तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी के ऊपर एक काफी बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा था ऑफ बीइंग अ 9th फेल। तो फाइनली इस चीज के ऊपर उनके तरफ से रिएक्शन आया। जहां गाइस शायद से आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को कवर करके एक वायरल कमेंट दिखाया था ध्रुव राठी के ऊपर, जहां पर क्लेम किया जा रहा था कि एल्विश यादव को तो 12th में 94% आए थे, बट ऑन द अदर हैंड ध्रुव राठी को 82% आए थे 12th में, एंड 1% तो उल्टा क्लेम कर रहे थे कि मैं क्लासमेट था ध्रुव का क्लास 9 में, एंड वो क्लास 9 में फेल तक हुआ था। तो हुआ क्या कि ध्रुव राठी नीट पेपर लीक को लेकर एक ऐसे ही अपना ट्वीट किए थे, जिसके नीचे किसी ने उनसे ये पूछ लिया कि इस कमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, इज दिस ट्रू? तो उन्होंने रिप्लाई करके बोला कि ऑनलाइन कोई भी कुछ भी क्लेम कर सकता है, बट यू कैन स्टिल यूज योर कॉमन सेंस। मैं अपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एट द एज ऑफ 17 में स्टार्ट किया था, एंड ऑफ कोर्स ये चीज पॉसिबल नहीं होता अगर मैं स्कूल में कोई भी एक साल में फेल होता तो। सो या उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग ये सब फेक क्लेम्स कर रहे हैं। बट चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो रणवीर अलाहाबादिया को ट्विटर में काफी सारे बड़े अकाउंट ट्रोल करते हैं, तो फाइनली वो उनको रिप्लाई दिए, जहां गाइस उनके पॉडकास्ट के क्लिप्स को लेकर उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, एंड कुछ बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स भी उनके अगेंस्ट मीम्स बनाते हैं। वेल फाइनली वो उनको डायरेक्ट रिप्लाई देते हुए एक ट्वीट किए कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू फाइट ऑन ट्विटर। मैं सोच रहा हूँ एक केज फाइटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने का इन मुंबई, एंड इस चीज के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा गब्बर सिंह को, मीम गनाट को एंड संजय दीक्षित को टू फाइट। इवेंट का नाम होगा चाइल्डहुड हीलिंग चैंपियनशिप। मैं रेफरी रहूंगा एंड विनर को एक डिनर डेट मिलेगा मेरे साथ। सजेशंस? जिस पर गब्बर सिंह उनको रिप्लाई देते हुए कहे दिस गाय नीड्स हेल्प, काइंड ऑफ सेइंग इसको कुछ हो गया भाई, इसको मदद की जरूरत है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो क्या क्रेजी दीप ने UK07 राइडर को एक्सपोज कर दिया? वेल बेसिकली UK07 राइडर जब लफड़ा सेंट्रल का एपिसोड किए थे थगेश के साथ, वहां पर वो एक चीज क्लेम किए थे जिसके अगेंस्ट क्रेजी दीप एक प्रूफ शेयर किया। पहले आप ये क्लिप देख लो। मैं मंदिर जाता था पहले, बट 2020 या 19 में जब मैं केदारनाथ गया था तो मुझे पर्सनल लेवल पे वाइब आया कि यार मेरे को शायद से नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। एंड मैंने एक विश मांगी थी, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी घर में। पापा को एक्चुअली मेरे एक बारी ब्रेन स्ट्रोक का अटैक पड़ा था, तो उसकी वजह से ना उनकी लेफ्ट बॉडी पैरालिसिस में चली गई थी। सो केदारनाथ जाकर के यही नॉनवेज से रिलेटेड वाले बात को शेयर करने के बाद उन्होंने डेट दिखाया कि UK07 राइडर वो ऑक्टोपस खाने वाला क्लिप को कब अपलोड किए थे। इट वाज ऑन 5th of July 2022। तो वो उनके पर सवाल उठा रहे हैं, आप झूठ क्यों बोले? बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पीपोई एंड ग्लोकस के बारे में। तो ग्लोकस जो एल्विश यादव के ऊपर अपना थंबनेल कॉपी करने का एलिगेशन लगाए थे, पीपोई उनको रिप्लाई दिए। जहां लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे ग्लोकस एक ट्वीट करके बोले थे कि एल्विश उनका थंबनेल यूज किए थे अपने वीडियो के थंबनेल में, एंड उसके लिए उनको कुछ क्रेडिट्स नहीं मिला था, तो ये चीज उनको अच्छा नहीं लगा। वेल पीपोई उनको रिप्लाई करते हुए कहे जस्ट अ क्वेश्चन ग्लोकस, आपने भी तो दूसरे यूट्यूबर्स का क्लिप्स यूज किया है ना अपने वीडियोस में विदाउट परमिशन। एंड फिर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिखाया कि वो जब एल्विश यादव के ऊपर वीडियोस बनाए थे तो वो एल्विश के क्लिप्स को यूज किए थे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसी के बारे में उन्होंने पूछा क्या आपने इसके लिए परमिशन लिया था? ये चीज एड्रेस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज रिएक्शन कंटेंट क्रिएटर्स आप एक गलत प्रेसिडेंट को सेट कर रहे हो इन यूट्यूब कम्युनिटी। सब यूट्यूबर्स जो कि रिएक्ट कर रहे होते हैं एंड कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे होते हैं, उनको परमिशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपना कंटेंट भी ऐड कर रहे हो उसमें, वो सिंपली री अपलोड नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप री अपलोड कर रहे हो तब गलत है। एंड इन दिस केस एल्विश यादव खाली आपके थंबनेल को कॉपी करके पेस्ट नहीं कर दिए, उन्होंने अपना कॉन्टेक्स्ट ऐड किया, कंटेंट ऐड किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो यूट्यूब इंडिया थगेश के क्लिप के ऊपर रिएक्ट किए, जहां उनका जो लेटेस्ट लफड़ा सेंट्रल का एपिसोड आया उसमें से पहले आप ये वाला पार्ट देख लो। बाइसेप बड़े होने चाहिए। तो इसी पार्ट को मेंशन करते हुए यूट्यूब इंडिया कमेंट किए कल से जिम पक्का, एंड इसको रीशेयर करते हुए थगेश ये वाले इमोजीज डाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बादशाह के बारे में। तो बादशाह एंड उनके फैंस के साथ एक बहुत ही खराब चीज हुआ, जहां गाइस बेसिकली डैलस यूएस में उनका कॉन्सर्ट था, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे एंड बहुत प्रिपरेशंस भी किए थे। बट जैसे ही वाला कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ कुछ ही देर बाद एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। बादशाह के एक फैन की तरफ से ये स्टोरी आया, जहां पर वो बताया कि आफ्टर जस्ट अ फ्यू सॉन्ग्स बादशाह के कॉन्सर्ट को अचानक से रोक दिया गया बाय द प्रोडक्शन हाउस। वो उनके माइक को बंद कर दिए, लाइट्स को ऑफ कर दिए एंड उनको फोर्स करने लगे गाना बंद करो। बट डिस्पाइट द डिसरिस्पेक्ट ही केप्ट ऑन सिंगिंग जब तक पुलिस उनको पकड़ के ना लेकर गए। इट इज सो अनफेयर टू हिम एंड ऑल द फैंस जो कि इतना पैसा खर्च करके आए। एंड बादशाह भी ये चीज से अग्री किए कि ये बहुत गलत हुआ। उन्होंने कुछ स्टोरीज अपलोड करके अपना डिसअपॉइंटमेंट शेयर किया कि वो इस कॉन्सर्ट के लिए एक साल से एक्साइटेड थे, रोज वो अपडेट्स लेते थे, बहुत अपना एफर्ट्स डाले थे, बट एंड में जाकर प्रोडक्शन टीम पूरा खराब कर दिया यार।
ईयर। एंड इस चीज को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बट उन्होंने फैंस को प्रॉमिस दिया कि नेक्स्ट ईयर वो वापस आएंगे उधर ही एंड परफॉर्म करेंगे अच्छे से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऋषभ पंत के बारे में। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत अपने यूट्यूब चैनल को लेकर एक प्लेज दी है। जहां इफ यू डोंट नो तो उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ओवर 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए एंड इसके लिए उनको सिल्वर प्ले बटन भी मिला। बट जैसे ही उनको सिल्वर प्ले बटन मिला तो वो प्लेज करते हुए बोले, टू मार्क दिस माइलस्टोन, मैं अपने सारे यूट्यूब अर्निंग्स को चैरिटी में डोनेट करने वाला हूं फॉर अ गुड कॉज। तो चलो इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज करते हैं एंड मेक अ डिफरेंस। बहुत ही बढ़िया है यार, वो अपने सारे यूट्यूब अर्निंग्स को चैरिटी में डोनेट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भारती सिंह के बारे में। तो भारती सिंह को कुछ लोग गेंडी, पांडा ये सब जो बोलते हैं उनके ऊपर वो अपना रिएक्शन दी। जी हाँ, रिसेंटली वो ये टॉपिक को टच करते हुए बोली कि बहुत सारे लोग उनके फोटोज में ये सब कमेंट्स करते हैं, फैट शेमिंग वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ये चीज अब उनको उतना अफेक्ट नहीं करता है, उल्टा जो उनको पांडा वगैरह बोला जाता है, शी फाइंड्स देम क्यूट। फिर आगे वो बोली कि मेरे को समझ आता है कि लोगों का माइंडसेट कैसा है, ये लोग लोखंड वाला से बाहर नहीं निकल पाते एंड वी आर गोइंग प्लेसेस। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन के क्लैश के बारे में। जहां गाइस दिवाली में ये दोनों मूवीज का भयंकर क्लैश होने वाला है एंड इस चीज को लेकर भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर खुश नहीं है। उन्होंने बोला कि हम लोग तो 1 साल पहले ही अपने रिलीज डेट को अनाउंस कर दिए थे एंड ये सब बॉक्स ऑफिस क्लैशेस आर नेवर अ गुड आइडिया। तो अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कार्तिक आर्यन के बारे में। तो क्या कार्तिक आर्यन सप्लीमेंट्स लेकर आर्टिफिशियली अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म किए? इस चीज को लेकर उनके ट्रेनर एक चैलेंज दिए सबको। वेल बेसिकली कल उनका चंदू चैंपियन मूवी रिलीज हो गया जिसको लेकर काफी डिसेंट रिव्यूज आ रहे हैं, बट उनके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्या भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बट कुछ लोग ऑन दी अदर हैंड एलिगेशंस भी लगा रहे हैं कि ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ है सप्लीमेंट्स के थ्रू। तो उनके ट्रेलर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका बॉडी बना थ्रू रिलेंटलेस हार्ड वर्क एंड विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। एंड अगर तो किसी को लगता है कि ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो मैं खुद अपने जेब से पैसा दूंगा एंटी डोपिंग टेस्ट करवाने के लिए, उससे सबका डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले Amazon इंडिया के बारे में। तो क्या Amazon इंडिया को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया है बाय देयर वर्कर्स? वेल बेसिकली Amazon वेयरहाउस के कुछ एम्प्लॉइज की तरफ से बड़े एलिगेशंस आ रहे हैं कि ड्यूरिंग द शिफ्ट्स दे आर फोर्स्ड कि उन लोग को टॉयलेट एंड वाटर ब्रेक्स नहीं लेना है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जाता है कि सीनियर्स चेक करते हैं कि वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं एंड वो वॉशरूम्स में जाकर अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना शिफ्ट के आवर्स में। ऊपर से गर्मी को लेकर भी बहुत ज्यादा इश्यूज होता है वर्कर्स को। अब ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है यार, आप एक इंसान को कैसे नहीं जाने दे सकते हो यार वॉशरूम ब्रेक्स में। तो इसी को लेकर एक Amazon इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से स्टेटमेंट आया एंड उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोगों को अलाउड रहता है कि वो इनफॉर्मल ब्रेक्स ले सकते हैं थ्रू आउट देयर शिफ्ट्स। एंड ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं हम लोग इस चीज पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड हम लोग कभी भी अपने एम्प्लॉइज से ये सब करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक AI पॉलिटिशियन के बारे में। जहां गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, यूके के इलेक्शंस में एक AI पॉलिटिशियन खड़े होने वाले हैं। आप देख सकते हो यार, ये पॉलिटिशियन का नाम है स्टीव एंड ही इज AI जनरेटेड एंड बेसिकली इनको बनाए हैं एक बिजनेसमैन ने जिनका नाम है स्टीव। एंड उन्होंने कहा कि आई एम द रियल पॉलिटिशियन जो कि पार्लियामेंट में जाएंगे अगर मैं जीता हूं तो, बट आई एम कंट्रोल्ड बाय माय को पायलट एंड AI स्टीव उनके को पायलट है। काइंड ऑफ सेइंग कि AI स्टीव इज द फेस, बट एक्चुअली में ऑफ कोर्स यार उनको पार्लियामेंट में जाना होगा अगर वो जीतेंगे तो। भाई साहब चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के 999 IQ मूव के बारे में। जहां गाइस दिल्ली से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक क्रिमिनल जो कि 10 साल से अरेस्ट नहीं हो पा रहे थे, उनको एक मेल कांस्टेबल ने हनी ट्रैप कर लिया। बेसिकली वो मेल कांस्टेबल इंस्टाग्राम में गए एंड वो एक फेक वुमेन का इंस्टाग्राम आईडी बनाए एंड फिर वो क्रिमिनल से बात करके एक डेट के लिए मीटिंग फिक्स कर लिए। एंड ऑफ कोर्स मीटिंग से आप लोगों को समझ आ गया होगा, जैसे ही वो आए ही वाज अरेस्टेड। एंड बाय द वे व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो पुलिस एक लाइव स्ट्रीम के थ्रू एक बंदे का जान बचा लिए। बेसिकली यूपी पुलिस ने ये स्टोरी पोस्ट करके बताया कि एक आदमी फेसबुक में लाइव थे एंड वो अपने वाइफ से फाइट्स को लेकर इतना ज्यादा तंग आ गए थे कि वो अपना जान लेना चाहते थे। तो वही जब ये लाइव स्ट्रीम चल रहा था, इंस्टेंटली इसको रिपोर्ट किया गया टू द पुलिस एंड फिर वहां से मेरठ पुलिस वो पर्सन को ट्रैक किया एंड उनके जान को बचा लिए। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक वर्ष ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन ड्रीम्स अनलिमिटेड ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन फरदीन 04 ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन अभिषेक गेमिंग को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली AI टॉक्स को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।